अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। 85 साला फारूक अब्दुल्ला कोरोना वायरस में मुलवस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की फौरी सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीडीपी को एक और दचका। साबिक एमएलसी और सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी सरकार के खिलाफ जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जबरदस्त एहतजाज। नाअहली और अवाम दुश्मन पॉलिसी का लगाया इल्जाम। क्या कोरोना वैक्सीन 100% कोरोना से बचा सकता है? डॉक्टर नवीद की तफसीली बातचीत आज के शुमारे में शामिल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन और आला अफसरों ने ली कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज। अवाम एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें। आउटसाइड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 15 दिन का वक्त मुकर्रर। फारूक अहमद डार और समाजी कारकुन एसएस रिजवी का खैर मकदम। प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ विलेज गार्ड एसोसिएशन का एहतजाज। तनख्वाहें बढ़ाने का किया मुतालबा। सरकार की तरफ से जारी बयान ने यात्रियों में खौफ पैदा किया। राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में एहतजाज। सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों लोगों ने मुफ्त जांच और अद्वियात हासिल की। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोरोना वायरस में मुलवस पाए गए। तफसीलात के मुताबिक 85 साला फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर इसकी इतला दी कि उनके वालिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मेरे वालिद का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आया है और उनमें से इस वायरस की कुछ अलामतें हैं। मैं और मेरे घर वाले टेस्ट कराए जाने के तक क्वारंटीन इख्तियार कर रहे हैं। उन तमाम लोगों जो गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान हमारे राब्ते में आए हैं से गुजारिश करता हूं कि वो लाजमी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की फौरी सेहतियाबी और उनके अहल खाने की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मुखातिब होकर कहा, मैं आप और जुमला अहल खाना की अच्छी सेहत के लिए भी दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट के रद्द-ए-अमल में अपने एक ट्वीट में किया। इधर पीडीपी को आज उस वक्त एक और दचका लगा जब जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलसी और सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी से इस्तीफा दिया और महबूबा मुफ्ती पर इल्जामों की बौछार कर दी। पेश हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की जम्मू से ये रिपोर्ट। वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, वो पीडीपी आज ड्राइंग रूम में घुस गई है। वो पीडीपी जो किसानों के पास थी, मजदूरों के पास थी, उन पहाड़ों के ऊपर थी, उन टोकों और मोड़ों के बीच में थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहां जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास कितनी ज्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। लेकिन आज वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, महबा जी उनको नहीं पूछ रही, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, अली जी इनको एजेंसियां दबा रही हैं, इनको गवर्नमेंट दबा रही है। मैं दावे से कहता हूं, कौन सी एजेंसी मुझे दबा रही है? कौन सी सरकार मुझे दबा सकती है? हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमें आज पार्टी छुड़वाई गई है, किसी एजेंसी ने नहीं छुड़ाई, किसी सरकार ने नहीं छुड़ाई, मुझे छुड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छुड़ाई है। वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए हैं। इसलिए महबा जी, मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को आप कह रहे हो एजेंसियों के लोग हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो ये लोग प्रेशर में पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनको मत बदनाम करिए महबा जी। ये आपके सिपाही थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे।
जम्मू में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी सरकार के खिलाफ मौजूदा महंगाई पर जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नाअहली और आवाम दुश्मन पॉलिसी का इल्जाम आयद किया। पेश है हमारा ये रिपोर्ट। महंगाई को लेके जो पिछले काफी समय से हमारे पे जो ये गाज गिरी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, और सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ है इस टाइम वो सड़कों पर बैठा हुआ है। पर अफसोस ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसके कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों नहीं इनको इस यूथ का दर्द, इस यूथ की जो नाकामी और जो अनएम्प्लॉयमेंट नजर आ रही। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने झूठे वादे किए, 2000 नौकरियां देने का वादा किया, मुझे नहीं लगता 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मुझे नहीं लगता इन्होंने 20 नौकरियां भी दी होंगी। और उसके अलावा ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, हमारे दूर दराज से जो आते हमारा स्टूडेंट है जिसने आरएसपुरा से यूनिवर्सिटी में आना हो, उसको कम से कम 100 रुपया किराया चाहिए। वो गरीब पढ़ाई करेगा या किराए के लिए बंदोबस्त करेगा? आगे कोविड की मार की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के नौजवान थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया है। सरकारी नौकरी तो बड़ी दूर की बात है। पिछले कई समय से बीजेपी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं हमारे जो भाई हैं वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, पर अफसोस इनको कुछ भी अभी तक दिख नहीं रहा। डॉक्टर नवीद ने पी न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की वजाहत की कि कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर किसी भी फर्द को कोरोना इन्फेक्शन से बचा नहीं सकता है, ताहम दोनों डोज लेने के बाद 40 से 60% तक के इन्फेक्शन से हर फर्द को दूर रख सकता है। पेश है डॉक्टर नवीद से बातचीत का ये हिस्सा। वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बात कर रहे हैं। इवन कंपनीज क्लेम कि जब 2 डोज लगते हैं तो वैक्सीन की एफिकेसी 60 to 70% होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये वैक्सीन जो हर किसी का लगे तो वो 100% प्रोटेक्टेड है। वैक्सीन से ये भी हो सकता है कि जो हमारा किसी को वैक्सीन जब दोनों डोज लगते हैं उसके बाद उसका इन्फेक्ट तो वो हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी यानी कि मॉर्बिडिटी या मोर्टैलिटी या डेथ जिसे हम कहते हैं उसका चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वैक्सीन हमारा को लग गया किसी को तो वो 100% श्योरिटी है कि उसको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, देखिए ये एसओपीज़ जो है, एसओपीज़ जो फॉलो या एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपीज़ हैं या हेल्थ केयर के जो भी एडवाइजरीज निकली है ये फॉलो हर जगह होनी चाहिए। वो कोई भी गैदरिंग हो, वो रिलीजियस गैदरिंग हो, वो सोशल गैदरिंग हो, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, वो पार्क हो या कहीं पे भी, ये लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि उनको जो भी एडवाइस किया जाता है तो उनको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि कोई मास्क बिना मास्क पहन के बाहर निकलेगा और सोचेगा कि मुझे कोविड कुछ नहीं करेगा। वो तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन उसकी वजह से कितने और लोग इसकी जद में आ सकते हैं वो ज़्यादा उसको सोचना चाहिए। देखिए वो तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 महीना पहले की बात करें या 1.5 महीना पहले की बात करें, हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो डिटेक्ट हो रहे थे दे वर अबाउट लेस देन 50 तक फिगर पहुंच गया था। तो कॉन्स्टेंटली उसी के आगे कॉन्स्टेंट उसी लेवल पे हो गया था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में आप खुद देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस ग्रेजुअली क्रीप अप हो गए और हमारा जो डेली फिगर है वो 309 तक भी पहुंच गया। कल भी हमारे 235 के केसेस करीब हुए हैं। और अगर डेथ्स की आप बात करें, 15-20 दिन पहले तक हम रेयरली देख रहे थे कि कोई कोविड डेथ हो रही हो कहीं पे, लेकिन आपने कल परसों में आपने देखा कि पर डे 4 डेथ्स भी हुई है हमारी यूटी में। दरियासना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन और आला अफसरों ने कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ली है। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर ने आवाम से कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल करने की तलकीन की है। आज हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का 2nd डोज किया है और हमारे जितने भी एसएमसी में ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सबके लिए मौका भी है कि जब भी आपको मौका मिल रहा है वैक्सीनेशन का ज़रूर कराएं। इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, इट्स फॉर आवर सेफ्टी, इट्स फॉर एवरीवनस सेफ्टी। तो हम लोगों ने सभी को डायरेक्शन दी है, सभी वार्ड्स में भी जितना भी हमारा सैनिटरी स्टाफ है, जितने भी हमारे बाकी एम्प्लॉइज़ हैं एसएमसी के, एवरीवन विल गेट वैक्सीनेटेड। सेम डायरेक्शंस हैव बीन पास्ड टू ऑल द सेक्शंस। थैंक यू।
समाजी कारकुन SS रजवी और इकोनॉमिक अलायंस के को कन्वीनर फारूक अहमद डार ने IG कश्मीर के इस फैसले का खैर मकदम किया है जिसने आउटसाइड गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। दोनों शख्सियात ने IG कश्मीर से दरख्वास्त की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में तवसी करें। आल जम्मू कश्मीर विलेज गार्ड एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि वो गुज़श्ते 4 सालों से अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके इस जायज़ हक पर संजीदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उनके मुतालबात पूरा करने में नाकाम होती है तो वह हर ज़िला सतह पर एहतजाज शुरू करेंगे। वही राष्ट्रीय बजरंग दल के वर्करों ने अपने एहतजाज में आए रोज मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफे और अमरनाथ यात्रा पर खतरे को लेकर मरकजी सरकार की पॉलिसी पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जारी बयान ने यात्रियों में खौफ पैदा किया है। CRPF 132 बटालियन की जानिब से जारी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत प्रताप पार्क में आम लोगों के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने डॉक्टरों से मुफ्त जांच और अद्वियात हासिल की। ये एक सिविक एक्शन का पार्ट है जो यहाँ किया जा रहा है और हमारी बटालियन का ये तीसरा कैंप है। 1-2 कैंप और होना है अभी, और हर बटालियन ऐसे कैंप लगा रही है ताकि लोगों की मदद हो सके, उनका इलाज हो सके। जो हर जगह कई लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, छोटी मोटी उनको बीमारियां होती हैं, उनको दूर किया जा सके, और उनकी और भी कोई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। इसके साथ ही कोरोना का भी है, जो किट वगैरह वो भी बांटा जा रहा है ताकि कोरोना अभी तक गया नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो उससे भी बचाव हो सके। इसलिए मेडिकल कैंप ये CRPF लगा रही है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।